नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार और द एक्सप्लेनर में आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूएस विजिट के बारे में। तो सबसे पहले हम उस सवाल पे गौर करते हैं जो मेरे से कई लोगों ने पूछा, क्या पति ट्रंप और मोदी के बीच में वही गर्माहट जारी रहेगी। उन्हें शंका इस बात को लेकर थी कि अगर आप विजिट के पहले उनके कुछ बयान देखिए तो वो बहुत थोड़े सस्पिशन जगाने वाले थे। जैसे उन्होंने मसलन कहा कि इंडिया इज ए टैरिफ अब्यूजर और हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी जिससे और शक पैदा हुआ कि जो भारत में डिपोर्ट किए गए इलीगल अप्रवासी, उनके हाथ पैर में जंजीरें बंधी हुई थी। कई लोगों का यह मानना था कि यह निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला स्टेप तो नहीं था और इसीलिए शंकाएं थी। लेकिन वो सारी शंकाएं तब दूर हुई जब मोदी एक्चुअली यूएस पहुंचते हैं और व्हाइट हाउस में कदम रखते हैं। और जो पहला रिएक्शन था ट्रंप का, वो लोगों को हैरान कर गया। जब दोनों गले मिलते हैं तो कहते हैं कि वी आर मिसिंग यू। तो ये एक बहुत बड़ा, जो ऐसा लग रहा था कि जो समय के साथ जो एक दीवार आ गई थी और खास तौर पे भारत और अमेरिका के बीच जो एक मिसट्रस्ट और अविश्वास की खाई गहरी हो गई थी, वो उस एक गले मिलने में ही वो पिघल गई। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ट्रंप जो है बिछ जाएंगे। और आफ्टर ऑल दोस्तों, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो अमेरिका के हितों की बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके लिए भारत के हित सर्वोपरि होंगे। लेकिन जो एक आपस में जो दो लीडर्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो अंडरस्टैंडिंग दिखी। दूसरी जो एक शानदार, एक जिसको जेस्चर कर सकते हैं, वो देखने को मिली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सिग्नेचर कर रहे थे तो ट्रम्प बिल्कुल पीछे खड़े थे उनके। और ऐसा भी नहीं है कि ट्रम्प जो हैं मोदी से कम आयु के नेता हैं, वो मोदी जी से थोड़े उम्र में बड़े ही हैं। आप इस वीडियो को गौर से देखिए। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सिग्नेचर कर रहे हैं तो ट्रम्प उनके ठीक पीछे खड़े हैं, मानो वह कुछ इंतजार कर रहे हों। और जैसे ही वो उठना चाहते हैं तो ट्रम्प उनके पीछे से ये कुर्सी हटाते हैं। तो ये एक बड़ा ही काइंड जेस्चर था और ये दिखाता है कि ट्रम्प मोदी का कितना सम्मान करते हैं। और ट्रंप को ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ट्रंप जिस तरह के व्यक्ति हैं, वो किसी से दबने वाले नेता तो नहीं है और किसी की चापलूसी करने की भी उनको इतनी जरूरत नहीं है। वो भाई ऐसा आदमी है कि जब मुंह खोलते ही काट लेता है किसी को। तो ऐसे में जो ट्रंप का ये जेस्चर था, ये दुनिया में लोग बड़े इसको हैरानी से देख रहे हैं। और खास तौर पे हमारे यहाँ जो एक लिबरल मीडिया है, उसका तो एक मेल्ट डाउन शुरू हो गया है। तीसरी जो एक महत्वपूर्ण जो इंसिडेंट हुआ, उसमें ट्रंप ने मोदी को एक गिफ्ट दिया। उस गिफ्ट में यू आर ग्रेट लिखा, और जो ग्रेट है वो कैपिटल लेटर में है। तो दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल इंसान से आपको इस तरह का एक्रेडिटेशन मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। वो दिखाता है कि ट्रम्प मोदी का कितना सम्मान करते हैं व्यक्तिगत लेवल पे, और उनके मन में उनके लिए क्या इज्जत है। तो पहली बात तो ये। अब दूसरा जो बड़ा टेक अवे आता है, वो है बिजनेस का। और बिजनेस तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रम्प डील मेकर है और बिजनेस उनके लिए प्रायोरिटी है, और वो कारोबारी आदमी भी हैं। तो ऐसे में जो है, अमेरिका ने जो पिच किया वो F-35 फाइटर एयर जेट जो है, भारत को उन्होंने
पिच किया है और भारत सरकार इस पर एक्टिवली विचार कर रही है। और दोस्तों बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, अभी अगर आप ये देखें तो F-35 के लेवल का दूसरा कोई भी फाइटर जेट दुनिया में मौजूद नहीं है। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एकदम अलग ही लेवल का है। इसमें सब कुछ ऑटोमेटेड है और ये पायलट ड्रिवन नहीं है। इसमें पायलट की भूमिका प्राइमरी नहीं होती है, बल्कि इसमें जो इसका एआई है, जो इसका ऑटोमेशन है, वही इसमें प्राइमरी फैक्टर है। और आप ये बैटल टेस्टेड भी है। आप इजराइल ने भी जब ईरान में जाकर बमबारी की और कई दूसरे जगहों पर भी जो है इसका यूज किया गया है, तो ये बैटल टेस्टेड भी है। और एक बात आप ये भी समझिए कि सुखोई 57 भी अपने आप में टेक्निकली काफी एक बेहतरीन फाइटर जेट है। और चाइना का J-35 भी है, जिसको वो 6th जनरेशन का बता रहा है। हालांकि ये अपने आप में डाउटफुल है, लेकिन ये जितने भी फाइटर जेट्स हैं, इसमें कहीं भी किसी का भी अमेरिकी F-35 से कोई मुकाबला नहीं है। ये एकदम अलग लेवल का है। और अगर आप वैसे पूछना चाहें तो कई लोग ये सवाल कर सकते हैं कि भारत में ऑलरेडी जब सुखोई 30 जैसे विमान मौजूद हैं और रसिया हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर भी रहा है, तो व्हाई नॉट कि भारत जो है सुखोई 57 खरीदता है। देखिए दोस्तों, बात तो सही भी है और टेक्निकली मोस्ट लॉजिकल ये होना भी चाहिए था, लेकिन जो पॉलिटिक्स भी एक चीज होती है। आप जब अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदते हैं, तो भारत और अमेरिका के जो संबंध है, आप ये मान करके चलिए कि एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। क्योंकि F-35 जो विमान है वो कुछ देशों को ही दिया गया है। इसमें नाटो के कुछ दो देश हैं और इजराइल जैसा देश है। उसके बाद क्वाड में जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। तो अगर भारत को ये ऑफर कर रहा है, वो भी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो बहुत ऊपर के लेवल में चले जाएंगे। इसका एक फायदा दूसरी चीजों में भी होता है, क्योंकि आप माने ना माने, अमेरिका को पसंद करे अमेरिका को ना पसंद करे, लेकिन इस बात से किसी को कोई इनकार नहीं होना चाहिए कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है। वो इकोनॉमिकली भी पावरफुल है और मिलिट्रीली भी पावरफुल है। और उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो आपके देश को भी एक बड़ा पावरफुल नेशन बनाने में मदद कर सकता है। आज अगर आप चाइना अगर सुपर पावर बना है और अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, तो ये भी हमें याद रखना चाहिए, ऐसा तभी मुमकिन हो पाया जब अमेरिका का जो हाथ है, जो उसकी सरपरस्ती है, वो चाइना के ऊपर पड़ी। अगर वो नहीं पड़ती तो चाइना आज भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही होता। तो ये एक बात थी। तो इस वजह से आप ये देखिए कि F-35 की जो डील होती है, अगर भारत उसको ऑप्ट करता है, खैर इसमें अभी बहुत सारे स्टेजेस बाकी है। इसमें प्राइस नेगोशिएशन, रिपेयर सर्विसेज, मेंटेनेंस, पार्ट्स, इन सब पर कैसे आपस में समझौते होंगे, और वो सब तो खैर आगे चल करके डील हो जाएंगे। तीसरी जो एक बड़ा डेवलपमेंट मेरे ख्याल से भारत एक्सपेक्ट कर रहा है, और इसमें भी मेरा ये कहना है कि अमेरिका से इसको पॉजिटिव रिप्लाई ही मिलेगा, आगे इसका पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा। वो है H-1B वीजा का मामला। देखिए दोस्तों, ट्रंप ने इलीगल जो माइग्रेशन है और जो H-1B है उसको लेकर के काफी वोकल रहे, और ये उनके इलेक्शन कैंपेन का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी था। लेकिन उनको, जो उनके दूसरे जो कारोबारी मित्र हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो उनको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बॉस, ये जो इलीगल माइग्रेशन है और जो H-1B है, दोनों बिल्कुल आपस में सेपरेट चीजें हैं।
और अगर अमेरिका को सुपर पावर बने रहना है, अमेरिका को अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी हासिल करनी है और उसको मेंटेन रखनी है, तो उसको जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो हाईली स्किल्ड टेक्निकल पावर है, उसको अमेरिका आने से रोक रोक करके तो हम नहीं कर सकते। तो आप ये मान करके चलिए कि भले ही वो एक पॉलिटिकल रेटरिक के तौर पे H1B वीजा के बारे में कुछ बोलते रहे, लेकिन निश्चित रूप से आप इसको देखेंगे कि उनका जो स्टांस है इस चीज को लेकर के सॉफ्ट होगा। और अब इसके बाद एक और जो बहुत मसला उठा, उसको एक इंडिया के जर्नलिस्ट ने ही पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बांग्लादेश के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो आपके डीप स्टेट ने तो वहां पर काफी ज्यादा हालात गड़बड़ कर दी है। इस पर डीप स्टेट वाली बात को तो वो डक कर गए और उनको डक करना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो है दिस इज फाइफडम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी ये नरेंद्र मोदी का रीजनल मामला है और उसको वो देखेंगे और बांग्लादेश को मैं नरेंद्र मोदी के हवाले करता हूं। यानी जो भी अब इस बाबत फैसला होगा वो नरेंद्र मोदी करेंगे। और जैसा कि जो बाइडेन के टेन्योर में हो रहा था कि उसने न सिर्फ बांग्लादेश में रजीम चेंज करवाया, बल्कि और कई देखेंगे तो कई दूसरे तरीके से भी भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की। इसमें जो मणिपुर में जो घटनाएं हो रही थी और जो म्यांमार में भी जो घटनाएं हो रही थी, उसमें भी अमेरिकी हाथ खुल करके सामने आया था। तो अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं वो पहले की तरह नहीं होंगी और आपको ये संकेत भी मिलने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले हो रहे थे और उसकी खबरें आ रही थी, तो निश्चित रूप से हम ये तो नहीं कह सकते कि वो खबरें पूरी तरह से अब जो है अब पॉजिटिव हो गई हैं, लेकिन एक उसमें एक गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। और आप ये मान करके चलिए कि ये जो बांग्लादेश का ये जो अभी अंतरिम प्रमुख है मोहम्मद यूनुस, ये ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। उसको वहां से भागना ही पड़ेगा और बांग्लादेश को चुनाव करवाना ही पड़ेगा। अब इसमें भारत की कोशिश ये होगी कि जो शेख हसीना वाजिद है उनको भी फेयर चांस मिले और वो भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और जो भी सरकार बने, जो आगे आने वाली सरकार हो, वो भारत के हितों का ध्यान रखे। यही एक डिप्लोमेटिकली यही एक वायबल सॉल्यूशन लगता है। और इस दिशा में अब ट्रंप के आने के बाद आप इस दिशा में ही कदम बढ़ते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, अभी अगले आने वाले 4 सालों में जब तक ट्रंप है वो एक अलग लेवल पर होंगे। साल 2030 तक भारत और अमेरिका ने अपने व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाने की इच्छा जताई है। और एक डिसीजन इस बारे में हुआ है कि अभी फिलहाल ये $170 बिलियन है। तो यहां से डबल से भी ज्यादा, आप यूं कहिए कि लगभग 3 गुना लेवल व्यापार का होगा। और जो एक टैरिफ वाला मसला है, टैरिफ वाले मसले में तो अमेरिका ने अभी जो पॉलिसी अनाउंस की कि ठीक है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे जो जितना लगाएगा टैरिफ, उतना ही अमेरिका भी उस पर टैरिफ लगा देगा। तो ये एक मसला तो है ही, और इसीलिए मोदी जी जब वहां गए तो भारत ने कई प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैरिफ है वो काफी कम किए हैं। और आने वाले टाइम में इसमें और कमी आने की उम्मीद है। मेरे ख्याल से ये जो वक्त है, ये भारत और अमेरिका दोनों के लिए काफी एक बेहतरीन वक्त होगा। और दूसरी बात ये
कि अगर आप अमेरिका और भारत के रिश्तों को देखेंगे तो इसमें ठीक है, कई सारे पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंसेज हैं, कई मतभेद भी हैं, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे लेयर्स हैं जहां पर भारत और अमेरिका के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो उस दिशा में जो संबंध है वो आगे बढ़ेंगे। जैसे भारत और चीन का ही आप मामला ले लीजिए। चाइना जो है अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा राइवल है, और भारत का भी एशिया में बहुत बड़ा राइवल है। तो इस मसले पर दोनों के बीच में काफी कन्वर्जेंस है। और अमेरिका को भारत सरकार ने बिल्कुल एक क्लियर कट कह दिया है कि आप अगर भारत की ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटी को डेवलप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए भी चाइना से लड़ना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए अलविदा, शब बखैर।